हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग सिडमेनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डूम्सडे का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपको कहानी पूरी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि सुपरमैन ब्रेनियक से टकराता है, मगर ब्रेनियक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तभी क्लार्क के पिता उसे स्मॉलविले हॉस्पिटल बुलाते हैं। उधर अटलांटा में जस्टिस लीग एक अनजान दुश्मन से जूझ रही है। अचानक फ्लैश किसी को देखकर चौंक जाता है। अब आगे मुझे यकीन नहीं होता। मेरी पत्नी ने मुझे जाने के लिए कहा, वो भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से अकेले में बात करने के लिए। मुझे लगता है वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम पूरे दिन उसके साथ ही तो थे। मुझे बहलाने की कोशिश न करिए आंटी। मैं जानता हूँ लाना क्लार्क से कितना प्यार करती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो मुझसे कुछ छुपा रही है। उधर लाना के रूम में, क्लार्क, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। लाना और क्लार्क बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लार्क के पास एक खास इमरजेंसी मैसेज आता है। क्लार्क लाना से कहता है कि मुझे जाना होगा, जस्टिस लीग को मेरी जरूरत है। तभी लाना क्लार्क को रुकने के लिए फोर्स करती है और बताती है कि उसका बच्चा एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था और इस हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं कि वो उसके बच्चे को बचा सकें। क्या एक मासूम की जान की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है? जस्टिस लीग अपनी सुरक्षा कर सकती है, पर मेरे बच्चे को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उधर एटलांटा में, फ्लैश, तुम ठीक तो हो ना? वो अपना ख्याल रख सकता है, तुम होशियार रहो, खतरा कहीं से भी आ सकता है। तभी ओरियन पर एक जोरदार हमला होता है। इतना शक्तिशाली वार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। ओरियन कहाँ है? मैं उससे मानसिक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपना ख्याल रख सकता है, पर ये सुपरमैन कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना ओरियन? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। सुपरमैन मेरे संकेतों का जवाब नहीं दे रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ओह नो, ये फिर वापस आ गया। अब एक ही रास्ता है, करो या मरो। वो वापस आ गया था, मानवता का दुश्मन, डूम्स। इधर हॉस्पिटल में, तुम मेरे बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तुमने मासूमों की रक्षा की कसम खाई है। ठीक है, मैंने मासूमों की सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। यही सुपरमैन का धर्म है और कर्म भी। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस मनहूस की शक्ल दोबारा देखूंगी। अब तेरी खैर नहीं। एक जोरदार वार पड़ा और वंडर वुमन बहुत दूर जाकर पड़ी। गंदे बदबूदार राक्षस, अब तुम्हें प्लास्टिक मैन की कैद से कोई आजाद नहीं करा सकता। लेकिन प्लास्टिक मैन का भी बुरा हाल हुआ। छोड़ दे उसे कमीने, ले चख मजा मेरे स्वर्ण पास का। मेरा स्वर्ण पास, ये असंभव है। मेरा पास कोई नहीं छीन सकता। कहाँ है वो दुनिया का रखवाला? कहाँ छुपा है सुपरमैन? इस बार तू भी मरेगा और ये सब भी। सुपरमैन यहाँ था, स्मॉलविले हॉस्पिटल में। हम बच्चे को सिर्फ कंसास भेजकर ही बचा सकते हैं, उत्तरी अटलांटा के मेडिलाइफ इंस्टीट्यूट में। मगर मुझे नहीं लगता बच्चा वहां तक सही सलामत पहुंच पाएगा। मैं वादा करता हूँ बच्चे को कुछ नहीं होगा। लाना और मैं हमेशा से करीब रहे हैं। मेरे सारे राज जानने के बावजूद भी आज तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आज पहली बार लाना ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना नहीं कर सकता। अब तुम जाने के लिए एकदम तैयार हो सुपरमैन? हमने पोर्टेबल वेंटिलेटर तुम्हारी पीठ पर फिट कर दिए हैं। वैसे तो ये यात्रा बच्चे के लिए जानलेवा है, मगर यहाँ रखकर भी हम उसे बचा नहीं पाएंगे। सुपरमैन, अब इस बच्चे की जिंदगी और मौत के जिम्मेदार तुम हो। मुझ पर भरोसा रखिए डॉक्टर। सुपरमैन के जाने के बाद, लाना लाना, मैं एनआईसीयू से आ रहा हूँ, हमारा बच्चा वहां नहीं है। तब लाना पीटर को सारी बात बताती है। पीटर गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हें सुपरमैन की मदद के लिए क्लार्क के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी। लाना उसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहती है, पर पीटर उसकी एक नहीं सुनता और अपने बच्चे के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। क्या सुपरमैन बच्चे को बचा पाएगा? क्या जस्टिस लीग डूम्स के सामने टिक पाएगी? क्या सुपरमैन डूम्स को रोकने आएगा? जानने के लिए इंतजार करें इस महागाथा के तीसरे भाग का। तो दोस्तों, ये था डूम्सडे का दूसरा भाग। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।